हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की विशेषकर जनजातियों के बारे में पढ़, जिसमें उनके कौन कौन से पर्व हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, उनके देवता कौन है, कौन से विवाह होते हैं। इस तरह के जो है छत्तीसगढ़ के जनजाति बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। तो ये आपका 1-2 पार्ट और आएगा, लगभग 5 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। इसको जाके देख लीजिएगा। अलग से मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो उसको आप पार्ट वाइज जो है आप देख भी सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्री के लिए, चाहे मेंस के लिए हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और छात्रावास अधीक्षक का भी इस मंथ जो है वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए। कंप्यूटर के सेशन में उसमें अलग से चला दूंगा, जो जितने भी लूसेंट से जो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा उसको मैं कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे आप कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन है आज का 64 तक मैं पिछले सेशन में कवर कराया था, तो 65 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो बिदरी और जवारा जो नामक जो पर्व है कौन सी जनजाति में आयोजित करती है? बैगा, भारिया, बिझवार या उरांव जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारिया जनजाति के द्वारा ही आपका बिदरी और जवारा नामक जो पर्व है यहाँ पे इन लोगों के द्वारा यहाँ पे जनजाति के द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो अलग अलग अभी तक के पढ़े तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग फेस्टिवल पर्व, ये आपको उनके देवता अलग अलग यहाँ पे महत्व होते हैं। तो बिदरी और जवारा जो नामक पर्व है भारिया जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में लोग भारिया जनजाति निवास करती है। जिन लोग रहने का जो स्थान जिसे हम घर बोलते हैं, तीन लोग जो है इसको ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। और इन लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं? तो भरनोटी या भारियाटी जैसे बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं, भारिया जनजाति। इनके देवता कौन कौन से होते हैं? तो बूढ़ा देव और नांग देव। याद रखें, बूढ़ा देव नांग देव जो है इसके मतलब देवता होते हैं, अलग इनके महत्व है कुल देवता का। और जनजाति में जो भारिया जनजाति में सांप और मोर के जो मांस खाने में विशेषकर यहाँ पे रुचि लेते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सांप या मोर के मांस खाने में कौन से जनजाति के लोग रुचि लेते हैं? तो ये आपके भारिया जनजाति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की आदि में जनजाति नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? गोंड जनजाति, हल्बा जनजाति, मारिया जनजाति या आपका जो है खांसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति गोंड जनजाति अभी तक पढ़ चुके हैं, हल्बा जनजाति भी पढ़ाया हूँ आपको, मारिया जनजाति भी आपको जो है पढ़ाया गया है, मोरिया या मारिया। ये आपका जो खासी जनजाति जो है ये जो है हमारी छत्तीसगढ़ की नहीं, ये आपका दूसरे स्टेट के है, ये शायद राजस्थान के है। तो ये जो है खासी जो है राजस्थान की जनजाति है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बाकी जो तीनों हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी खासी हमारे स्टेट की नहीं है। तो यहाँ कौन नहीं है यही पूछा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों का जो पूजा स्थल जहाँ पे उनका देव स्थान होता है क्या कहलाता है? सरना, भूमि माता, खुरिया रानी या महामाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग जनजातियों में उनका पूजा, उनके भगवान का अलग अलग महत्व होता है सभी जनजातियों का। तो जो है पूजा स्थल जहाँ पे उनका देव स्थान या जहाँ पे उन लोग का भगवान निवास स्थान होता है, तो ये आपका सरना कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बस्तर के गोंडों में, बस्तर के जो गोंड जनजाति में अपहरण विवाह प्रचलित है, जिसे कहते हैं अरउतो, पायसोतुर, कोज्जी या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायसोतुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायसोतुर भी कहते हैं इसको, इसको अपहरण विवाह भी इसको कहते हैं। कौन सी जनजाति में? तो गोंड जनजाति में आपका जो है प्रचलित है अपहरण विवाह, इसको पायसोतुर विवाह भी कहा जाता है। तो गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। इसमें जो लड़का होता है, लड़की को यहाँ पे अपहरण करके मतलब भगा के जो है इसमें शादी किया जाता है। इसमें जो है अरउतो, अरउतो जो है आपका विवाह कौन सा होता है? तो अरउतो जो विवाह है आपका जो है मतलब ये आपके बिंझवार जनजाति में देखने को मिलती है। इसमें जो एक तरह का जो अरउतो जो विवाह है आपका एक विधवा विवाह है, इसको याद रखिए। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा है, जिसे कहते हैं बहुमूल्य धन, पारिंग धन, गुरामट या इनमें से कुछ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो है
पारिंगधन विवाह कहलाता है। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ पे विवाह होते हैं। इसी तरह पे तो अधिकांश जो जनजाति में जो जैसे शादी करता है तो जो है एक तरह के यहाँ पे लड़कियों को लाने के लिए जो है एक तरह का यहाँ पे उनको जो है पत्नी प्राप्त करने की एक प्रथा है। मतलब कुछ न कुछ जो है उनको राशि वगैरह दी कि यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका जो पारिंगधन विवाह कहलाती है। तो ये लगभग सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। कुछ न कुछ यहाँ पे जो है ये जो प्रथा यहाँ पे सामान देकर जो यहाँ पे लाया जाता है वधु को। तो इसको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। और इसको पारिंगधन के साथ साथ इसको क्रय विवाह भी बोला जाता है। याद रखिए, क्रय विवाह या इसको पारिंगधन विवाह कहा जाता है। मतलब लड़के के द्वारा इसको लड़की को यहाँ पे सामान देकर विवाह इसमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? पंडो, माड़िया, उरांव या नगेशिया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडो जनजाति जो है स्वयं को यहाँ पे पांडवों के वंश से जोड़ते हैं। कहने का मतलब इन लोग समझते हैं कि हम लोग जो है पांडवों के वंशज है, ऐसा करके इन लोग का कहना है। पांडव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपके अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा से पंडो जनजाति के लिए यहाँ पे पंडो विकास अभिकरण कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपके अंबिकापुर में जो है संचालित किया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा इसको विशेष पिछड़ी जनजाति भी घोषित की गई है। कौन सी जनजाति को? पंडो जनजाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस जनजाति के जाति नाम की जो व्युत्पत्ति नाग या सर्प से हुई है? कोया, मझवार, नगेशिया या उराव जन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेशिया जनजाति के जो जाति नाम या इनके जो जाति का जो नाम है नाग सर्प से हुई है, ऐसा करके इन लोग का कहना है। और जो है नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं जी? तो इस जनजाति के लोग जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो रायगढ़, सरगुजा, इन जिलों में खास करके लोग निवास करते हैं। इन लोग जो है कौन सी भाषा का मतलब कौन सी बोली बोलते हैं? भाषा या बोली तो सदरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो खासकर रायगढ़ क्षेत्र वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे सदरी बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। और ये स्वयं को यहाँ पे किसान भी लोग कहते हैं। तो मतलब ये जो है किसान होते हैं, मतलब किसानी करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, जिससे आम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में जनजातियों की विशेषता है, मतलब कौन को चार ऑप्शन दिए है, इनमें से कौन से जो है जनजातियों की विशेषता पाई जाती है? इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है। ए है, बी है आपका इनका धर्म होता है जो आपका सर्वजीवाद का पालन करता है। सी है इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक जो है संगठन होते हैं। या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैं जितने भी जनजातियों के बारे में बताए हैं तो उनकी अलग यहाँ पे विशेषता पाई जाती है। उनका एक अलग धर्म और यहाँ पे लोग जो है उनके जो कला संस्कृति के पालन करते हैं, भगवान वगैरह उनके जो अलग महत्व होता है, अपनी सामान्य संस्कृति और सुरक्षात्मक संगठन होते हैं। तो ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी जो है जनजातियों के बारे में कथन जो सही है, मतलब सभी के एक अलग विशेषता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? पंडो जनजाति, प्रधान जनजाति, कोया जनजाति या कंध जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधान जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधान जनजाति को पटरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रधान जनजाति मुख्यतः जो है आपके कवर्धा, बिलासपुर इन जिलों में निवास करते हैं। और ख़ास करके जो है ये जो है पटरिया के जो इस जनजाति के लोग को पटरिया भी कहा जाता है। और जो है प्रधान लिंगो पाटा गायन लोग करते हैं। लिंगो पाटा याद रखिए, प्रधान जनजाति के द्वारा इस गीत को गायन यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो पटरिया जो शब्द है इसका एक विशेषता भी कहा जाता है। जो ऐतिक जो है इसके अनुसार यहाँ पे पता चलता है कि जो गोंड राजाओं के जो मंत्री हुआ करते थे जिसको पटरिया के नाम से भी इसको कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है इसको पटरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेवक जो है, सेवक किस जनजाति को कहा जाता है? भावना को, असुर को, अगरिया को या भत्रा को? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेवक जो है किस जनजाति को कहा जाता है? भत्रा जनजाति को कहा जाता है। भत्रा जनजाति का ही मतलब आपका क्या होता है? सेवक होता है। और इन लोग भत्रा से मतलब भतरी भाषा का जो या भत्रा बोली का जो प्रयोग भत्रा जनजाति में किया जाता है। अब भत्रा जनजाति के द्वारा यहाँ पे शिकार देवी की पूजा करते हैं। और जो है माती देव के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कहा जाता है 14वीं शताब्दी में जो काकतीय वंश के जो संस्थापक कौन है? राजा अन्नम देव। इन्हीं के साथ वारंगल में बस्तर आए हुए थे। और इसी जनजाति के नाम पर जो आपका जो है
भतरानाट। भतरानाट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, मतलब बहुत से जगह में यहाँ पे प्रसिद्ध है भारत भर में, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नवाखाई जो पर्व, नवाखाई जो ये आपका जो पर्व है एक तरह के यहाँ पे भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नवाखाई जो पर्व है आपका जो है आप सभी को पता होगा, नया फसल में जो है इसको मतलब आने पे जो है नवाखाई पर्व मनाया जाता है। खास करके जो है भारत के अगर पूछे जीके जी इसमें, भारत में जो नवाखाई जो फेस्टिवल है कौन से राष्ट्र मतलब कौन से राज्य में मनाई जाती है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में इसको मनाई जाती है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है? नगेशिया, उरांव, कोरबा या कोया जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरबा जनजाति अपने जो गोत्र यहाँ पे बदलती रहते हैं और मुख्यतः कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपका कोरबा, अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो है निवासी स्थान है। मतलब इसमें पहाड़ी कोरबा, दिहाड़ी कोरबा जो है आपका अलग यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। कल के सेशन में भी इसको मैं बताया भी था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोंड जनजाति मड़ई का जो विशेष स्थान है सभी को पता होगा, मड़ई आपके गाँव वगैरह में भी होता होगा। तो मड़ई किस माह में आयोजन होता है? तो आपका फरवरी महीने में आयोजन किया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा छत्तीसगढ़ में कहाँ का मड़ई जो है आपका जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको कमेंट करके आंसर इसका बताइएगा। आपका आज का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सैला नृत्य, सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? कमार जनजाति, पहाड़ी कोरवा, बैगा या मारिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में जो है सैला नृत्य किया जाता है। सैला नृत्य के साथ साथ यहाँ पे जो है बिल्मा नृत्य, याद रखिएगा, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, ये जो जनजाति बैगा जनजाति में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगे, बिलासपुर इस क्षेत्र में जो इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो है बैगा जनजाति के जो यहाँ पे गौड़ों के पुजारी या पुरोहित के रूप में लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं। इनकी उपजाति है जैसे बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, भैना, नाहर वगैरह इनकी उपजाति है। और महिलाओं के वस्त्र को यहाँ पे कपची बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और इनका जो पेय पदार्थ है ये आपका ताड़ी है, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। तो ताड़ी इनके जो है पेय पदार्थ है। जो है कौन से गीत गाते हैं? परघौनी या फाग गीत जैसे प्रचलित गीत इन लोग गाते हैं। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई, द बायगास वेरियर रेविलनी द्वारा, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा ये पुस्तक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं बंदा, गुडन, खुटाल या आपका सियान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को यहाँ पे बंदा कहा जाता है। याद रखें, बंदा इनके प्रमुख देवता है। और खड़िया जनजाति खास करके रायगढ़, सरगुजा इन जिलों में निवास करते हैं। इन लोग जो है खड़िया मतलब खड़िया जो है खड़िया बोली के इन लोग प्रयोग करते हैं। ये आपके आदि कोलोरियन जनजाति में इन लोग को कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता को बंदा कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आदिवासी समाज में मांझी कैसे कहा जाता है? ग्राम प्रधान को, पंचायत प्रधान को, परगना प्रधान को या सभा के अध्यक्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं? तो मांझी जो है परगना जो प्रधान होते हैं इसको जो है आपका मांझी कहा जाता है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो सेशन है 1 या 2 पार्ट और आएगा, तो हम अगले पार्ट में इसको कवर करा देंगे। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम छत्तीसगढ़ के नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम पीएससी प्री चाहे मेंस हो, साथ ही साथ आप पुलिस वगैरह तैयारी कर रहे हैं, पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल को और पेपर को दोनों को बढ़िया तैयारी करिएगा, दोनों में तैयारी कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आपका जो वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले बुला सकते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उसको बढ़िया, जो भी नहीं बना होगा जाति वगैरह यहाँ पे, तो उसको रेडी करवा लीजिएगा। वहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। तो इससे सभी जो डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे मतलब मिस्टेक होगा तो सुधरवा सकते हैं आधार कार्ड से। तो सभी मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए सभी डिटेल वगैरह। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।